आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है स्पेक्टर। स्पेक्टर का मतलब होता है अनप्लीजेंट, इल्यूजन और टेरिबल। सो स्पेक्टर से बस हम स्पेक्ट निकालेंगे। इट साउंड्स लाइक इंस्पेक्ट। तो जब भी इंस्पेक्ट किया जाता है या इंस्पेक्शन होता है तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे लिए अनप्लीजेंट होती है, इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सोअर्ड। सोअर्ड का मतलब होता है राइज, क्लेम्ड, असेंडेड, मतलब बढ़ते चले जाना। सो से हम याद रखेंगे 100 एंड आर्ट साउंड्स लाइक दिस आर्ट। सो एक आर्ट से, सिंगल आर्ट से 100 आर्ट्स बन गए हैं, मतलब वो राइज हुए हैं, ऐसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आउटबाउंड। आउटबाउंड का मतलब होता है डिपार्टिंग, रिटायरिंग और विदड्रॉइंग। सो आउट मतलब कोई बाहर जा रहा है या कोई चीज़ बाहर जा रही है और उस पर बाउंड लगाया गया, मतलब कंपल्शन लगाया गया है, बाउंडेड है कि उसे बाहर जाना है। मतलब कोई पर्टिकुलर ट्रेन अगर पर्टिकुलर टाइम पर उसे बाहर जाना है, दैट मीन्स डिपार्टिंग होना। नेक्स्ट वर्ड है सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, सक्सीडिंग और फॉलोइंग। सो सक्सेसिव से हम याद रखेंगे सक्सेस मिलने के बाद कोई नेक्स्ट गोल पे जाता है, मतलब वो सक्सीडिंग कॉन्जिक्यूटिव तरीके से वो आगे बढ़ते रहता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टैंजिबल। टैंजिबल का मतलब होता है नोटिसेबल, टचेबल और विजिबल। तो दिस टैन साउंड्स लाइक 10। उसके बाद है जीबल। तो जीबल साउंड्स लाइक दिस विजिबल, मतलब कोई 10 पर्सन जो है वो सबके लिए विजिबल है, ऐसे हम याद रखेंगे, या नोटिसेबल है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिम्यूटर्स। डिम्यूटर्स का मतलब होता है नॉइजी और लाउड। सो ट्यू से बस हम दो याद रखेंगे, मतलब टू, और म्यूट से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक म्यूट। तो दो लोग अगर खड़े हैं तो वो म्यूट तो रह नहीं सकते, वो कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब वो पर्टिकुलर सिचुएशन नॉइजी रहेगी, लाउड रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज, राइज और हाइटन। सो एस्केलेट से हम एक्सीलरेटर हम याद रखेंगे। तो एस्केलेट साउंड्स लाइक एक्सीलरेट, और एक्सीलरेटर जो है वो तो स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, मतलब इंक्रीज करने के लिए होता है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और टफ। तो रोबस्ट से हम रोबोट याद रखेंगे। तो रोबोट कभी भी टायर्ड होता नहीं है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है, उसी से हम रोबस्ट याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है हंगर, क्रेविंग और डिज़ायर। सो एपेटाइट से हम याद रखेंगे बस ये पेट। सो पेट से हम याद रखेंगे हंगर और क्रेविंग्स। नेक्स्ट वर्ड है मैन्यूवर। मैन्यूवर से हम याद रखेंगे मूवमेंट। इसका मतलब होता है मूवमेंट, ऑपरेशन और एक्टिविटी, मतलब स्टेबल ना रहना। सो मैन्यूवर से हम बस मैन को अलग कर देंगे और उसके बाद ईयर को अलग कर देंगे, तो ये मैन और इट साउंड्स लाइक योर्स। तो अगर कोई पर्सन, मतलब कोई मैन कुछ दे रहा है, मतलब वो कह रहा है कि दिस इज़ योर्स, मतलब वो मूवमेंट हो रही है, उसी से हम याद रखेंगे मैन्यूवर। तो ये थे आज के हमारे 17 सितंबर 2022 की द हिंदू वोकैबलरी विद मेमोनिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।